नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में शाह की मीटिंग, मांझी ने कर दी डिमांड, हर हाल में 20 सीटें चाहिए। सीएम नीतीश ने गयाजी में पितृपक्ष मेले की तैयारी का लिया जायजा। आरजेडी विधायकों की तेजस्वी के आवास पर बड़ी बैठक। प्रशांत किशोर करगहर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। निशांत की राजनीति में एंट्री पर जेडीयू का बड़ा बयान। उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान, 5 सितंबर को करेंगे महारैली। पटना में पहली बार 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो, जांच के लिए ट्रायल रन हुआ। पटना में उर्दू बंगला टीईटी अभ्यर्थियों का जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। छिनतई के दौरान एयरफोर्स जवान को मारी गोली, पत्नी ने बदमाश को पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता, संगठन पदाधिकारी और केंद्र सरकार में बिहार कोटे के मंत्री शामिल रहे। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावरे, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अलावा केंद्र सरकार में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी मौजूद थे। हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे एनडीए के सम्मेलन का अब तक कितना असर हुआ है, इसे आगे कैसे और मजबूत किया जाए, सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय कैसे हो, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि अगर घटक दलों को हमारे लिए सहानुभूति होगी तो हमारी डिमांड को जरूर पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मान्यता प्राप्त का दर्जा मिले। इसके लिए विधानसभा चुनाव में हम लोगों को हर हाल में 20 सीटें चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी दलों को हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने की सहानुभूति होगी तो हमें जरूर सीट बंटवारे के तहत 20 सीट दी जाएगी। आम लोगों की मांग भी है और मैं भी कहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए के मन में अगर हमारे लिए सहानुभूति है तो हमें कम से कम 20 सीट बिहार विधानसभा चुनाव में दे। गया की धरती बड़े विकास पैकेज की गवाह बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह गयाजी पहुंचे और भगवान विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने समरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और दिन भर जिले के विभिन्न इलाकों में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा से जुड़ी 9 योजनाओं का शुभारंभ करते हुए लोगों से संवाद भी किया। सीएम ने भगवान विष्णु के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना कर बिहार की उन्नति की कामना की। इसके बाद वे देवघाट स्थित पितृपक्ष मेला परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। समरणालय में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर मेले की तैयारियों पर फीडबैक ली। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित राज्य के कई मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पटना में तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों के साथ बैठक की। इसमें एमएलसी भी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में कैंडिडेट, सीट और ग्राउंड को टटोला गया। बैठक में तय हुआ कि तेजस्वी यादव सितंबर महीने में ही बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। इसके साथ ही विधायकों को फॉर्म दिए गए और कहा गया कि एसआईआर में जो लोग छूट गए हैं उनके नाम जुर्माना है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अंदर की बात बताने की नहीं है, चुनाव की रणनीति तय हुई है, हमने सरकार बनाने का टास्क मिला है, उसे पूरा करना है। इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बैठक से पहले तेजस्वी ने पीएम को गाली देने वाले मुद्दे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी की मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी भी मां को गाली देना बिल्कुल गलत है। हम लोग इसके कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। सदन में भाजपा विधायकों ने मुझे और मेरे परिवार को मां बहन की गालियां दी, तब प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? तब कहाँ थे पीएम मोदी? जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने साफ तो नहीं कहा है, लेकिन संकेत दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर या फिर रोहतास सासाराम में अपने जन्म स्थल की करगहर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने एक साथ 2 सीट से लड़ने की भी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते ही नहीं है, नहीं तो अगर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष लड़ते तो भी वहीं से लड़ते। उन्होंने कहा कि वो
पहले भी कह चुके हैं और फिर दोहरा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते तो वो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी के सारे फैसलों की पटकथा लिखने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि वो पार्टी से ऊपर नहीं है और पार्टी ही तय करेगी कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं, और अगर लड़ना है तो कहां से। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लड़ेंगे तो वो पार्टी से लड़कर भी मैदान में उतर जाएंगे। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में निशांत को बिहार का भविष्य और विकास पुरुष का बेटा बताया गया, जिससे यह संकेत और मजबूत हो गया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इस पर जेडीयू ने विराम लगा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्पष्ट किया है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अभी निशांत कुमार के राजनीति में आने पर कोई विचार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय है और अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बयान से उन कयासों पर पानी फिर गया जिसमें कहा जा रहा था कि जेडीयू नेतृत्व में बदलाव हो सकता है और निशांत कुमार को आगे लाने की तैयारी हो रही है। 5 सितंबर को पटना का मिलर हाई स्कूल मैदान गवाह बनेगा एक बड़ी राजनीतिक रैली का। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि यह रैली संवैधानिक सुधार और संवैधानिक अधिकार के मुद्दे पर आयोजित की जा रही है। 5 सितंबर को जहां एक ओर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत को भी याद किया जाता है। इसी वजह से इस तारीख को रैली करने का फैसला लिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि अब तक मिलर हाई स्कूल मैदान में जितनी भी रैलियां हुई हैं, यह रैली उनसे कहीं बड़ी होगी। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं बल्कि जनता के मुद्दों का समाधान निकालना है। कुशवाहा ने वोटर अधिकार यात्रा और अभियानों पर भी निशाना साधा और कहा कि वे सिर्फ हंगामा करने में रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी जनता के मुद्दों का हल नहीं कर पाती। बिहार की पहली मेट्रो का ट्रायल हुआ। मेट्रो का डिपो के अंदर बने 800 मीटर लंबे ट्रैक पर इसका रन किया गया ताकि तकनीकी और सुरक्षा मानकों की पूरी जांच की जा सके। इसके बाद ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल होगा। ट्रायल 1 हफ्ते तक चलेगा। ट्रायल रन के दौरान विशेषज्ञों की एक टीम ने ट्रेन की स्पीड, ब्रेक सिस्टम, पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरणों की जांच की ताकि अगर ट्रायल के दौरान कोई तकनीकी परेशानी आती है तो उसे दूर किया जाए। 15 सितंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पहले चरण में पटना मेट्रो को रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। पटना मेट्रो की रेड लाइन न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को 0 माइल भूतनाथ, खेमनी चौक और मलाही पटनी से जोड़ेगी। पटना में टीईटी उर्दू के अभ्यर्थियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के पास उर्दू अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि धीरे धीरे छात्रों का यह प्रदर्शन काफी तेज हो गया। इस दौरान अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। इसके अलावा जेडीयू कार्यालय में तालाबंदी भी कर दी गई। उर्दू बंगला टीईटी के अभ्यर्थियों का कहना था कि 10 साल हो गए लेकिन अब तक उनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया है। उनका कहना था कि वो पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। एक प्रदर्शनकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि साल 2013 में हम लोगों का रिजल्ट आ गया था, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी हमारे पक्ष में ही आया था। हम लोगों को नीतीश कुमार से आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब 12 साल हो गए। नाराज छात्रों का कहना था कि हम इधर उधर भटक रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े चैन छिनतई के दौरान एयरफोर्स के जवान को गोली मार दी। घायल जवान ग्वालियर में पदस्थापित है। हाल ही में 7 जून को उसकी शादी हुई थी और करीब 14 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। जानकारी के अनुसार अभिषेक सिंह पत्नी के साथ बाइक से मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी पत्नी के गले से चैन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी जिसमें वो घायल हो गए। वारदात के दौरान जवान की पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। उसकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जुट गए और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। बाद में ग्रामीणों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया।